भारत माता शिव शक्ति अवतार शिव बाबा याद है। ओम पिताश्री ब्रह्मा बाबा की वाणी। आज है 1/8/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 5/5/2020। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, निर्मोही बच्चे। जी बाबा, एक दोस्त होता है अच्छी संगत वाला और दूसरा होता है बुरी संगत वाला, जो एक दूसरे के घर को बर्बाद कर देवे। तो ये विकार क्या है? ये अपने कुछ नहीं लगते, अपने को कोई मतलब नहीं इनसे। इन्हीं के लिए तो बाबा कहते हैं, ये जो विकार दोस्त बनकर बैठे हैं ना, ये कोई दोस्त नहीं है, सबसे बड़े दुश्मन है। मोह भी विकार है बच्चे। ओम नमः शिवाय। आने वाले सत्युग के झाड़ दिख रहे हैं, बड़े नजदीक है बच्चों। बच्चों ने पूछा, बाबा साक्षात्कार के पाठ शुरू हो गए? बाबा ने कहा, आप बच्चे इधर बैठे हो, लेकिन जो बाहर है ना, सभी बच्चे देख रहे हैं कैसे तड़प रहे हैं। अभी 1-2 मास में भी देखो कितना बड़ा, और देखो कैसे नीचे नीचे सब सेवा हो रही है। सब बंद है, फिर भी कितनी सेवा हो रही है। देखो, ये साइंस का साधन आपके लिए है, काम आ रहा है ना। ये बाप का प्यार है। अभी सबको याद आएगी बाबा की। पूरे विश्व में अगर किसी को ज्ञान देते थे तो सब क्या कहते थे? फुर्सत नहीं है। अब सबको फुर्सत है, अब कुछ काम ही नहीं है। फिर जब ऊपर आएंगे ना सभी बच्चे, जो पहले कहते थे फुर्सत नहीं है भगवान, इतना काम दिया आपने। देखो, ऊपर जाने से पहले बाबा ने सबको चांस दे दिया। कोई बोल ही नहीं सकता, ना कोई अमीर ना कोई गरीब। कोई भी यह नहीं कहेगा फुर्सत नहीं है। शिव की बारात चलने से पहले शिव साजन ने सजनियों को टाइम दिया है। सभी सजनी आत्माओं को सजने का टाइम दिया है। हाँ, ये कौन सा टाइम है? बाबा कहते हैं, कर लो श्रृंगार जल्दी, कहाँ कोई छूट ना जाए, है ना। काजल लगाओ, कानों में कुंडल पहनो, माथे पर बिंदिया लगाओ, लुक ठीक कर लो। शरीर का नहीं, पर आत्मा का लुक ठीक कर लो, है ना। कानों में कुंडल बाप की वाणी सुनना, आंखों में बाप का बस जाना, बिंदी लगाना, आत्मिक स्मृति का अभ्यास करना, यह लगाना मुख से बाबा की बातें करना, हर बात का, हर चीज का। नए वस्त्र पहनना, सत्युगी नए वस्त्र का सिमरन करना, अब इस पुराने वस्त्र को छोड़कर। देखो, हर एक बच्चे को, आत्मा को शिव परमात्मा ने सजने का समय दिया है, और थोड़ा टाइम नहीं दिया है, बड़ा बहुत टाइम दिया है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत टाइम दिया या 1-2 मिनट ही टाइम दिया हो। तो सभी अपना श्रृंगार कर लेवे, सभी बच्चे ध्यान रख लेवे, क्योंकि जब जब शिव आएगा बैठेगा। चलो सभी तैयार हो। बच्चे कहेंगे हाँ तैयार हैं। कोई कहेंगे रुको ना बाबा, थोड़ा कानों में रह गया पहनना, थोड़ा क्रीम वगैरह लगाना रह गया, अच्छे कपड़े रह गए ना। पहले कहाँ थे? शिव को इंतजार नहीं करना पड़े, हम अपने प्यारे परमपिता का इंतजार करें, ऐसी स्थिति हमारी हो जावे। तो ये चीज देख लेवे अब, ठीक है। शिव की बारात निकलने से पहले टाइम देता है ना। जब दुनिया में भी किसी की शादी होती है, दुनिया में भी बारात आती है, तो सब क्या होते हैं? सजते हैं ना। अरे जब बारात जाती है तो सज के जाते हैं या फिर ऐसे चले जाते हैं? हाँ, तो अब क्या जाने वाली है? शिव की बारात जाने वाली है, तो सज के जाना है ना। सब देखेंगे इनकी शक्ल कैसी, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, दूसरों को देखने में निकाल दिया। वे क्या कर रहा है, वे क्या कर रही है, उसको देखने में निकाल दिया और अपना श्रृंगार करना भूल गए। आजकल बच्चे क्या करते हैं? एक दूसरे को तो देख रहे हैं, उसके अंदर यह कमी है, कहते हैं कि उसके अंदर यह कमी है, उसके अंदर वह कमी है, उसके अंदर यह गुण नहीं है या उसके अंदर यह चीज है। तो मतलब आप दूसरे का श्रृंगार देख रहे हैं कि उसने बिंदी ठीक लगाई है या नहीं लगाई है, उसने कुंडल ठीक से पहने हैं या नहीं पहने हैं। और आपने खुद के तो कुंडल पहने ही नहीं, खुद की तो बिंदी लगाई ही नहीं, तो फिर अपना श्रृंगार कब किया? अपना कब किया? ध्यान किस पर जा रहा है? सबसे पहली बात, मुझे अच्छा बनना है, मुझे अपना श्रृंगार करना है, मुझे अपना श्रृंगार करना है।
वह अपना करे। यही तो होता है ना। सामने आत्माभिमानी बनने का आईना रखेंगे ना तो दूसरे की शक्ल थोड़ी दिखेंगी, अपनी अपनी दिखेंगी। जब हम सोचेंगे हम आत्मा है, वाह मैं आत्मा हूँ, मेरा दर्पण है, देखूं मुझ में कोई कमी तो नहीं रह गई है, तो फिर क्या होगा? श्रृंगार करेंगे। बच्चों ने पूछा, अभी कोरोना का बहुत प्रकोप है, क्या 2021 से बहुत भीड़ लग जाएगी? बाबा ने कहा टाइम नहीं है। अगर बाप कहे कि कल को भीड़ लगने वाली है तो देखो बच्चे, जब श्रृंगार पूरा हो जाता है ना तो ढोल बजता है। अब प्रकृति का ढोल बजेगा, पता है ना, फिर वह सबको नचाएगी। ठीक है, जितना आत्मिक अभ्यास करेंगे तो उतना 5 विकारों पर विजय होगी। देखो ये 5 विकार अपने थोड़ी हैं। क्या परमधाम में थे, सूक्ष्म वतन में थे? नहीं थे ना। जब हम छोटे थे, गर्भ में थे तब थे। जब बाहर आए क्या तब थे? नहीं थे ना। 1 वर्ष तक नहीं होता। जैसे धीरे धीरे माँ बाप की खुशबू आने लगती है, माँ बाप से सीखते हैं, तो धीरे धीरे वह विकार अंदर आ जाते हैं। पहले तो नहीं थे ना। तो ये जो विकार है ये हमारे नहीं है, ये कोई हमारे रिश्तेदार भी नहीं है, दूर दूर के कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर इनके वशीभूत कौन है? जैसे एक बच्चा जब स्कूल में जाता है तो दोस्त बनाता है। दोस्त तो रिश्तेदार भी नहीं होते, नहीं होते ना। तो उसके प्रभाव में अगर वह गलत करेगा तो वो भी वही करेगा, तो उसके प्रभाव में आ जाता है। उसके प्रभाव में आकर माँ बाप को भी मार देता है, गाली भी देता है। लेकिन जब उसको वह दोस्त छोड़कर चला जाता है मुसीबत में, तब उसकी अकल ठिकाने आती है कि इसके प्रभाव में आकर मैंने क्या खोया है। लेकिन बाद में अकल आने से क्या फायदा, जब नुकसान ही सब कुछ हो गया, जब सब कुछ खत्म ही हो गया। लेकिन बाप तो पहले से ही अकल दे रहे हैं ना। क्या वो दोस्त जो था, क्या वो रिश्तेदार था? नहीं था ना। रिश्तेदार भी जो सही होते हैं सोच समझकर बोलते हैं, कोई गलत शिक्षा नहीं देते। हाँ, एक दोस्त होता है अच्छे संगत वाला और दूसरा होता है बुरी संगत वाला, जो एक दूसरे के घर को बर्बाद कर दे। तो ये विकार क्या है? ये अपने कुछ नहीं लगते, अपने को कोई मतलब नहीं इनसे। हम आत्माओं को कोई लेना देना नहीं है। इन्हीं के लिए तो बाबा कहते हैं ये जो विकार दोस्त बनकर बैठे हैं ना, ये कोई दोस्त नहीं है, सबसे बड़े दुश्मन है। मोह भी दुश्मन है। बंदर कैसा होता है? बंदर का बच्चा अपनी माँ पर चिपका रहता है। मोह होता है ना, हमें बंदर मिसल नहीं बनना है, मंदिर में बैठने लायक बनना है। ठीक है बच्चों। किसी बच्चे ने कहा, लेकिन बाबा ऐसे कहते हैं दोस्त जो बनाते हैं वे खुद जैसा है वैसे ही उनको दोस्त मिलते हैं, ऐसा है ना? बाबा ने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, दुनिया में ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जो बड़े सीधे होते हैं, जो माँ बाप की पालना में पले हुए होते हैं। वही बच्चे माँ बाप से दूर हो गए और उनको संगत मिल गया दूसरा गलत, तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे करके फिर गलत में फंस जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है जो जैसा होता है वैसे ही उसको मिलते हैं, नहीं। कोई ऐसे भी होते हैं, कोई कैसे होते हैं, कोई कैसे बताते हैं। कोई एक बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा भी होता है, ठीक है, तो वह घर में भी लड़ाई झगड़ा मारपीट सब कुछ करता है, विकारों से भरा हुआ है। और जब वह अपने माँ बाप से दूर होता है तो उसको कोई एक ऐसा दोस्त मिलता है जो उसके पूरे जीवन को बदल देता है। दोनों पक्ष हैं, पक्ष दोनों हैं। दुनिया में वह गलत है, वो गलत है, गलत गलत दोनों मिल गए। बोलते हैं चोर चोर मौसेरे भाई। लेकिन कोई दोस्त दो अच्छे भी मिल जाते हैं, इसमें कई बातें आ जाती हैं, कई पक्ष होते हैं। जो बिगड़ा हुआ है उसको कोई भी एक ऐसा दोस्त मिल जाएगा जो पूरी जीवन बदल देगा, और कोई जो बहुत अच्छा है उसको कोई ऐसा बिगड़ा हुआ मिल जाएगा उसकी पूरी जीवन बर्बाद कर देगा। किसने बुराई का साथ दिया मतलब दोनों बुरे हैं। लेकिन अगर किसी ने बुरे का साथ दिया उसको सिखाने के लिए, कहीं ऐसा भी होता है, मान लीजिए कोई एक बुरे व्यक्ति का साथ दे रहा है, उसको अंदर से प्यार है, उसको वो सुधारना चाहता है, उसको वह एक ऐसा लायक बनाना चाहता है, बहुत ऊंचा लेकर जाना चाहता है, तब वह बुराई का साथ देता है। उसको कहेंगे लोहे से लोहे को काटना।
लेकिन हाँ, जो उसको सुधारने वाला है, अगर वह उसके प्रभाव में चला गया तो फिर वह गलत हो जाता है। इसमें एक पहलू नहीं होता है, इसमें कई पहलू होते हैं, कई प्रकार के। अगर मान लीजिए कोई बुरे हैं, आप अच्छे हो, आपने साथ दिया, आपने हाथ पकड़कर बुराइयों को छुड़वाया, आपने अपने जैसा बना लिया, तो आप नंबर 1 आत्मा कहलाएंगे। अगर आप इनके जैसे बन गए तो गलत है। और बाप क्या है? बाप क्या कर रहे हैं अभी? बाप आए हैं, बाप तो एवर प्योर है, तो बाप को भी कैसे मिलने चाहिए थे? एवर प्योर मिलने चाहिए थे, लेकिन उल्टा हो गया, सब उल्लू मिल गए। उल्लू इसलिए कहा कि उल्लू उल्टा लटका हुआ होता है, तो बाबा जब आए तो सभी उल्लू मिल गए। सबसे बड़ा उल्लू तो अपन था, भाई झूठ क्यों बोले, एकदम उल्टा लटका हुआ था। बाबा आया, थोड़ा पैर हाथ खींचा, सीधा कर दिया। जिसको बाप का ज्ञान नहीं है वो उल्लू ही है, उल्टा लटका हुआ। जो विकार में जाता हो वो उल्लू ही है। बाप ने जैसे सीधा किया तो कहा, अब जैसे आपको सीधा किया ना, इसको भी ऐसे सीधा करो, उसको भी सीधा करो। कोई कोई तो उल्लू ऐसे होते हैं जो टाली को छोड़ते ही नहीं हैं। हम सीधा होंगे ही नहीं, हमें उल्टा लटकने में बड़ा मजा आ रहा है, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है उल्टा लटकने में, हम सीधे नहीं होंगे। तो बाबा बोलते हैं, जब ये सीधा ही नहीं हो रहा है तो इस पे मेहनत क्यों करना, चल दूसरे को पकड़ो, बोलो चलो छोड़ो टाली, तेरे को सीधा लटकाते हैं। अपना बाबा आया है सभी उल्लुओं को सीधा करने, ठीक है? समझे बच्चे? बात करते करते कहाँ न कहाँ से कुछ न कुछ मिल ही जाता है, जाते जाते फिर रुक जाते हैं। बच्चों ने कहा बड़ा मजा आता है बाबा। बाबा ने कहा बड़ा मजा तो अपन को भी आता है, पर बच्चों का इलाज भी चल रहा है। बच्चों ने कहा जल्दी जल्दी आना बाबा। बाबा ने कहा हाँ जल्दी जल्दी आएंगे, फिर मिलेंगे, ठीक है बच्चों? सभी को याद प्यार, जो मिले हैं उनको भी और जो नहीं मिले हैं उनको भी। जो नहीं मिले हैं उनको डबल याद प्यार देना, ठीक है? और जो मिले हैं उनको तो है ही। हाँ ठीक है बच्चों, सभी बच्चों को प्यारे प्यारे मीठे बाबा की तरफ से याद प्यार। बच्चों ने कहा बाबा सभी बच्चों के लिए कुछ मैसेज। बाबा ने कहा सभी को। बाप तो अपने एक एक बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। सबसे पहले बाप के प्यार में इतनी ताकत है कि कुछ भी असंभव हो नहीं सकता। चाहे किसी को 7 ताले के अंदर भी बंद कर देंगे ना, और जब उसको बाप का प्यार मिलेगा वह ताला कैसे खुलेगा कोई नहीं जानता, है ना? कहते हैं ना, जो जिससे प्यार करता है तो प्रकृति के 5 तत्व पूरा विश्व उनको मिलाने में लग जाते हैं। और अगर प्यार भगवान से हो तो आप सोच लो, इसी प्यार का गायन है। दुनिया में प्यार करने वालों को तो उड़ा देते हैं, सीधा ऊपर भेज देते हैं, लेकिन ये जो गायन है यह आत्मा और परमात्मा के प्यार का गायन है। 5 तत्व पूरा अपने काम पर लग जाते हैं। क्यों? आत्मा को परमात्मा से मिलाने में, चाहे कहीं भी बैठा हो, कितना भी दूर हो, कितने भी बड़े बंधन में हो, अगर सच्चा प्यार है ना तो सारे रास्ते पीछे छोड़ के ऐसे हवा के जैसे लेकर आएंगे। यह है बाप का प्यार। दुनिया वाले फिर अपने ऊपर लगाए हैं, लेकिन गायन है सच्चा प्यार, परमात्मा प्यार का। आजकल क्या होता है, देखा प्यार करते हैं, चलो उड़ा दो, नहीं तो इज्जत चली जाएगी, ऐसा करते हैं ना। कहाँ मिलाया? नहीं मिलाया ना। तो ये गायन आत्मा और परमात्मा का गायन है। कोई रोक पाएगा? शरीर को पकड़ पाएगा, मन को पकड़ के दिखावे, पकड़ेगा कोई? अब उस जमाने में चले, उस टाइम आदि में क्या होता था, ऐसी बांधेली माता ऐसे रोती थी, बाबा आपकी चिट्ठी कब आएगी? शक्लें बदल बदल के भी बच्चियां माताओं को चिट्ठी देने के लिए पहुंच जाती थी, और जैसे ही चिट्ठी पढ़ती थी इतनी पावर आती थी, सीधा मधुबन में आकर मिलती थी। ये क्या है? ये है सच्चा प्यार। इसलिए दुर्गा का अवतार कहा गया है, महाकाली का अवतार कहा गया है, इसीलिए कि पूरे संसार से लड़कर बिना तलवार के, बिना हथियार के, फिर भी बाप के पास पहुंच जाना, यह है सच्चा प्यार। और आप बच्चे देखो कितने भाग्यशाली हो, जब बंधन होता है ना, प्यार भी इतना ही बढ़ता है। ठीक है बच्चों? अच्छा, मीठे प्यारे सभी बच्चों को नाम सहित अपना अपना नाम पुकार लेवे सभी बुद्धि से, नाम सहित याद प्यार। मीठी मीठी गुड मॉर्निंग,
मीठे वाला याद प्यार, एकदम शहद से भी मीठा। इंग्लिश में गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। बाप भी मॉडर्न, बच्चे भी मॉडर्न, शुभ प्रभात। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है स्मृति स्वरूप भव। एक ही शब्द तो याद करना है, बाबा। बाबा बाबा करते चलो तो सदा स्मृति स्वरूप रहेंगे। 2 वर्ष का बच्चा भी बाबा बाबा कहता रहता है, तो आप इतने नॉलेजफुल बच्चे एक बाबा शब्द याद नहीं रख सकते हो? सदा एक बाप और आप, तीसरा न कोई, ऐसे रहते हो ना? कोई तीसरा याद तो नहीं आता? बस बाप और मैं, सदा इसी नशे में रहो। कुछ भी हो जाए, लेकिन निर्मोही साक्षी होकर ड्रामा की सीन देखते रहो। अच्छा, ओम नमः शिवाय।